सीनियर तज्जियाकार और सियासतदान इरफान सिद्दीकी के मुताबिक इज्जत माब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने बजा तौर पर नुक्ता उठाया है कि आइन तोड़ने वाले जजों की तस्वीरें अदालती कमरा नंबर 1 में क्यों लगी हैं, लेकिन सिर्फ आइन शिकनों ही नहीं, उनकी तस्वीरों के बारे में भी कुछ सोचना होगा जो तलाई हाशियों वाली रेशमी आबाएं पहनकर इंसाफ की कबाहें तार तार करते रहे, जो बुग़्ज़ो अनात की बिना पर अल्लाह ताला से बांधा गया हल्फ व वफा तोड़ते रहे, जिन्हें पाकिस्तान के आइन और कानून से खब्ते बातिन की गुंजाइश न मिली तो लुक्ते कानून स्याह कस्म अनात करते हुए स्याकार फैसले रकम करते रहे। लगभग 5 बरस बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस पर नवाज शरीफ की अपील का फैसला सुना दिया। ये दास्तान मेरा मौजू नहीं कि इन 5 बरसों में नवाज शरीफ पर क्या गुजरी, सो इस मामले को एक तरफ रखते हुए देखना चाहिए कि इंसाफ के ऐवानों में बैठी चंडाल चोकरी ने इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का क्या हशर कर दिया। पाकिस्तान के करोड़ों शहरियों को किस जुर्म की सजा दी जो 3-4% महंगाई में किसी न किसी तौर 2 वक्त की रोटी खा रहे थे, लेकिन आज तारीख की रिकॉर्ड सतह 40% पर पहुंची महंगाई ने उनका जीना हराम कर दिया है। पाकिस्तान किस तरह तकवीम वक्त का पहिया पीछे की तरफ धकेलते हुए नवाज शरीफ के 2017 में चला जाए कि IMF से निजात की नवीद एक बार फिर सुनाई दे, उसे एक बार फिर किसने आलमी साहकारों के कदमों में लौटने पर मजबूर कर दिया है, किसने उस सरजमीन को बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से कश्ते वीरां बना के रख दिया जहां नवाज शरीफ $60 अरब की सरमायाकारी लेकर आया था, किसने फाल और मुतहरिक सीपैक को नातवा बरसाती केचुआ बना दिया, किसने 6% शरह सूद को 22% तक ले जाकर सनत और हुर्फत के फरोग का रास्ता रोक दिया। कौमी ग्रिड में 12,000 मेगावाट बिजली के बाद तवानाई के बहरान पर काबू पाया जा चुका था। वो कौन थे जिनके बुग्ज ने आज फिर ये सूरत हाल बना दी कि सर्दियों में भी तवील लोड शेडिंग होने लगी। ये किसके हुनर का एजाज है कि दहशतगर्दी के जिस अफरियत को फौलादी नकेल डाल दी गई थी वो आज फिर गली कूचों में दंदना रहा है। 28 जुलाई 2017 से आज तक जारी हमा पहलू जवाल और सियासी अफरा तफरी का सहल तंदो कन पहाड़ों से उतरा कई महीनों से मुल्क दिहाड़ दाड़ी निजाम की झोली में पड़ा है। ऐसा क्या हुआ कि अच्छा भला माशरा अदम बर्दाश्त, गुस्से, इश्तियाल और नफरतों की गहरी दलदल में धकेल दिया गया। कुतुब बदस्त नौजवान क्यों पेट्रोल बमों से खेलने लगे, क्यों कर इखलाकी जवाल और तहजीबी इनहतात ने समाज की जड़ें तक हिला डाली हैं। फौज के अंदर बगावत बपाह करके आर्मी चीफ का तख्ता उलटने की साजिश क्या सिर्फ 9 मई के उफुक से फूटी? इन्हें कैसे नजरअंदाज कर दिया जाए जो मकरू जाती अहदाफ और मकासद के लिए अदल व इंसाफ के दामन तकद्दुस को दाग दाग करते और इमरान खान के आतिश कदे को हवा देते रहे। दलील दी जाएगी कि मनसूबा साज कोई और थे, बिल्कुल दुरुस्त। वो मनसूबा साज आज भी कह रहे हैं कि हाँ हमने ऐसा किया लेकिन हमसे गलती हो गई। वो कुछ कहें न कहें, हमारे निज़ाम में इतनी तवानाई नहीं इसकी कि कोई उनसे बासपुर्स कर सके। अल्लाह करे रियासत के पैकर खाकी में कभी इतनी जान पड़ जाए कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को इस हाल तक पहुंचाने वालों का कड़ा मुहासबा कर सके, लेकिन इस वक्त मामला मंसूबा साजों के मंसूबे में रंग भरने और उनसे कहीं ज्यादा वालिहाना ज़ौक़ और शौक़ के साथ उनकी 2 साला मेहनत को ज़ाया होने से बचाने वाले उन किरदारों का है जो बज़ाहिर जजों का बहरूप बड़े शऊरी तौर पर दीदा दानस्ता आइन से खेलते, अपने हल्फ को पांव तले रोनते, अदलिया के वक़ार को पामाल करते और नफरत में लुथरी आबकाइयों को अदालती फैसलों के तौर पर बावर कराते रहे। सितम रसीदा लोग अदालतों का रुख करते हैं, उन्हें तवक्को होती है कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बहरहाल में बला रगबते अनाद फैसला देने की कसम खाने वाले मुनसिफ किसी मंसूबा साज का नहीं, आइन कानून और इंसाफ का साथ देंगे। वो हरगिज इस तवक्को के साथ अदलिया के दरवाजे पर दस्तखत नहीं देते कि जज साहिबान भी मंसूबा साजों की सिपाह का हिस्सा होकर किसी प्रोजेक्ट के कारिंदे बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ और बरमला हुआ। मंसूबा साजों की मुहिम तो 2011 के लाहौरी जलसे से आश्कार होकर 2014 के धरनों में मौजूए कूचा व बाजार बन चुकी थी, लेकिन अदालती बहरूपी 2016 में उस वक्त इस खेल का हिस्सा बने जब स्क्रिप्ट के ऐन मुताबिक इन्हें बरुएकार आना था। पनामा बहाना बना जिसका पेट कंद निश्तर के चाक करके अकामा निकाला गया। आसिफ सईद खोसा ने हाँक लगाई, इमरान सड़कों पे क्या कर रहे हो, हमारे पास आओ। फिर वो पिटीशन यकायक मोतबर हो गई जिसे सुप्रीम कोर्ट फिजूल, नकारा, लायानी और बेवकत करार देकर रद्द कर चुकी थी। वहां से अदलिया की तौहीन और अदल की तस्हीक के
वो सियासोस कहानी शुरू हुई जिसकी नजीर शायद ही अहद हाजिर की किसी और रियासत में मिले। जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने इसी मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि 12 अक्टूबर 1999 के इकदाम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यूं तो ये कहानी 1954 से भी शुरू की जा सकती है, लेकिन वो सब किरदार मादूम हो चुके। अक्टूबर 1999 के किरदारों में से भी कम रह गए हैं। बेहतर होगा कि खुद एहतसाबी की मश्क पानामा के फैसले से शुरू कर ली जाए। बेटे से तनख्वाह न लेने वाले तारीख साज फैसले के बाद एक बारिश संगो आहन थी कि बज़ाहिर रायवंड लेकिन दरअसल पाकिस्तान पर बरसती रही और जिसकी तबाहकारियां आज हम चार सू देख रहे हैं। एक मखसूस एजेंडे के तहत पार्लियामेंट के इख्तियार कानून साजी को जूते की नोक पर रखने और मनपसंद फैसलों के लिए मर्जी का आइन रकम करने का ये सिलसिला साकिब निसार से शुरू होकर बंदियाल की रुखसती तक जारी रहा। बेहतर हो कि आर्टिकल 184(3) पर नई कानून साजी के मुताबिक सह रुकनी बेंच बिठाया जाए जो 28 जुलाई 2017 से 16 सितंबर 2023 तक के उन तमाम फैसलों का जायजा ले जिनका ताल्लुक सियासी मामलात से था। इस मश्क से अदलिया की उजली कबाह पे लगे कुछ दाग धुल गए तो भी गनीमत होगा। आइन तोड़ने वाले जजों की तस्वीरें भले उतार दें और अगर कुरानी हल्फ से रूगर्दानी करने वाले जज साहिबान की तस्वीरें कोर्ट रूम नंबर 1 की दीवारों से हटाना मुश्किल हो तो कम से कम इन्हें उल्टा कर टांग दिया जाए।